जय हिंद आप सभी को। देखिएगा, यूपी होमगार्ड का एग्जाम आज 2 शिफ्टों में हुआ था और 25 तारीख यानी आज का एग्जाम पेपर देखने के बाद में इसका क्या माहौल है और पेपर का लेवल क्या था, सच में पेपर कैसा आया था, क्या जिस तरीके का पेपर आया था वो उसकी किसी ने उम्मीद की थी या फिर नहीं। तो अभी मैं आपको पूरा पेपर बताता हूं, साथ ही में इसका कट ऑफ जो है वो कितना आ सकता है। आपका जिला भाई कोई सा भी हो, क्योंकि हर जिले में एक ही पेपर गया है, सारे बच्चों ने एक ही पेपर दिया है। अगर मैं ओवरऑल एक अनुमान लगाता हूं तो अनुमान जो वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लगभग उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहले आज से आपको पता है आज था 25 तारीख और दोनों ही शिफ्ट यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग की दोनों शिफ्टों में 2 पेपर हुए थे। दोनों ही पेपर को देखने के बाद में जो रियल समझ में आता है वो क्या आता है। देखिएगा, एग्जाम का लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि कितने क्वेश्चन थे मेरे भाई, 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन थे। इस एग्जाम के लेवल को मैं मॉडरेट तो नहीं कहूंगा, मैं इसे हार्ड कहूंगा। क्या कहूंगा मेरे भाई, इसके मैं लेवल को एकदम हार्ड कहूंगा। और हार्ड में क्यों कहूंगा, जिन्होंने एग्जाम पेपर दिया है। देखिए, 2 ध्रुवों की बात हो रही है। अगर आप ये सोचें कि भाई पेपर हार्ड आ रहा है, क्या आप पेपर देने नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जो पेपर आपके लिए सरल है वो सबके लिए सरल है, आपके लिए हार्ड मतलब सबके लिए हार्ड है। यस ना? तो ऐसा तो नहीं कि आपके लिए अलग पेपर आ रहा हो, दूसरे के लिए कोई अलग पेपर आ रहा हो। ओवरऑल देख सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ये कट ऑफ जाएगी, लगभग इतनी रहेगी। क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में जो है पीछे, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग जाना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता था। आज घर बैठ करके ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, वो भी फोन पर। तो ऐसे में सबका लेवल लगभग बराबर ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वाला जिला जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, ये वाला एकदम टॉप है, ऐसी बात नहीं है। सबके लिए बराबर ही है, ये कोई बात मैटर नहीं करता है। तो ये पेपर हार्ड था, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आपको जब आपने पेपर दिया होगा, और ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिन्होंने दरोगा का भी पेपर दिया होगा, पेपर देने के बाद में बताओ ईमानदारी से, क्या आपको नहीं लगा कि इसका पेपर का जो लेवल था भाई वो 2016-17 जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें जो जीके पूछे गई थी लगभग उसी लेवल की थी। 2021 और मैं 2026 की बात नहीं कर रहा हूं, दरोगा वाली भर्ती का। ठीक है, तो हमें लगता है कि अगर 2026 जो दरोगा में जो आपका स्टैटिक जीके आया था, अगर वो भी आता तो मैं इसे मॉडरेट बोल सकता था। समझ रहे हो ना? तो लेवल जो है भाई एकदम दरोगा के लेवल को भी एकदम पार कर दिया। हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं कि एकदम हो हल्ला मचा दिया था। दरोगा का पेपर भर्ती बोर्ड देखो पेपर नहीं बनाना जानता है, एकदम आसान जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कर दिए, पूरा पेपर एकदम आसान बना दिया। अब देख लो होमगार्ड का, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और सच्चाई ये है कि जिस किसी अध्यापक, जिस किसी टीचर संस्थान ने अगर कुछ भी पढ़ाया होगा तो वो लेवल को ध्यान में रख करके पढ़ाया होगा कि यूपी होमगार्ड का है तो कांस्टेबल से तो लेवल भैया डाउन जाएगा। लेकिन सही बताएं तो पेपर देखने के बाद में एकदम रायता फैल गया और इसका जो लेवल था वो दरोगा से भी उच्च लेवल था। क्या एकदम दरोगा से उच्च लेवल था। 100 प्रश्न थे। जो सिलेबस था, सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन सिलेबस में भी यार एक वो होता नहीं कि एक इजी होता है, मॉडरेट होता है, हार्ड होता है। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्या आप बेसिक पूछ रहे हो या बहुत नीचे पूछ रहे हो? बताओ यार। पहला प्रश्न एक पूछा, मुझे याद आ गया कि साहब यूट्यूब पर पहली वीडियो किसने अपलोड की थी? ठीक है, बताओ उसका आज तक सोच रहा हम कभी पूछा था यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो ये सब जो जानकारी पूछ लेता है, लेकिन उसने कुछ और ही पूछ लिया। तो ऐसे में थोड़ा भाई टेंशन वाली बात है। अब देखिए, फिजिकल के लिए जो आपका स्कोर यानी कि मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी को प्राथमिकता दीजिए, उसके नीचे जो रहेंगे वो एकदम बन जाएगा। देखो भाई, अगर आपको दौड़ करनी है, क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, आपका नंबर सीधे भाई पॉइंट पर आ जाइए। देखिए, अगर आपका जो क्वेश्चन जो आपका बन रहा है ना 45 से 50 के रेंज में है तो बिल्कुल आप दावेदार हैं। आज से ही आप दौड़ भाग चालू कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 40-50 यानी 100 में से 50% यानी 50 क्वेश्चन एकदम राइट होना, ये बहुत बड़ी बात थी। क्या बहुत बड़ी बात थी कि 50 क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। दिक्कत क्या था पता है, अगर ये 100 क्वेश्चन होते और 100 क्वेश्चंस में यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस होता तो यही कट ऑफ 75 को पार कर जाती। क्या 70-75 को क्रॉस कर जाती। इतना नंबर विद्यार्थी बना सकता था। हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में जोड़ जाड़ करके इतने पर पहुंच जाता। वो पहुंचता नहीं पहुंचता? अरे एमपी पुलिस कांस्टेबल में देख लो 100 प्रश्न का जो है वो पूरा पेपर होता है, तो लगभग इतना आराम से पहुंच जाता है विद्यार्थी। लेकिन ये जीके है। अब आप देखिए कांस्टेबल का, देखिए 38 क्वेश्चन आते हैं, आप उसका देख लीजिए, यूपी एसआई का देख लीजिएगा 40 प्रश्न आते हैं। अब सोचिएगा उसमें आप और हम कितना लगभग स्कोर करते हैं? 20, 25, 30 तो बहुत हो गए जी, लगभग 25 के आसपास स्कोर करते हैं, लगभग 20 के आसपास, मतलब आधा हो गया। क्या एकदम आधा हो गया। तो ये पूरा जीके का मामला था। तो इस जीके के मामले, अब एक बात बताइएगा, ये कट ऑफ क्यों नहीं कम जाएगा भाई? करंट अफेयर, करंट का मतलब ही क्या होता है? वर्तमान की स्थिति से पूछा जाए। लेकिन करंट अफेयर पूछा जा रहा है 2016 का, 2014 का, 2022 का, 2023 का।
बताओ वो करंट रही कहां, बताओ वो करंट रही कहां। कुछ मेलों के संदर्भ में इंसान ये सोचता है कि यूपी होमगार्ड का पेपर है, यूपी से पूछा जाएगा। वो पूछ रहा है हरियाणा के बारे में बताओ, क्या हरियाणा का लोक नृत्य क्या है, वहां का कौन कौन सा मेला है। तो आप समझ रहे हो कि लेवल जो सिलेबस था उस सिलेबस को भी इन्होंने पार कर दिया, और पार करने के बाद में स्थिति यह है कि भाई 50 क्वेश्चन एकदम सही होना, समझ रहे हो, ये एक बड़ी बात है। क्या ये एक बड़ी बात है? तो इतना अगर आपका इस रेंज में है तो बिल्कुल डैम श्योर कि आप तैयारी करिए, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आप अगर ये सोच रहे ना भैया 50 तो बहुत कम बता दिया, तो 70 वाले मेरे सामने ला करके दिखा दीजिएगा, मैं मान जाऊंगा। सही रियलिटी बता रहे हैं 70 जो क्वेश्चन। अब देखो शुरुआत में क्या होता है, आपके पास में कोई पेपर सेंड करता है किसी, अब आप ओवरव्यू दूसरे से भी पूछेंगे, एक दूसरे बच्चे से ही पूछेंगे। अब शुरुआत में तो जब एग्जाम सेंटर से बाहर बच्चा निकलता है कितना 100 में से 80 यही बोलेगा। इतना भी डीपली जो विद्यार्थी कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर कोई भी टीचर कोई भी संस्थान इतना डीपली नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो लेवल को भी देखता है ना भाई। एक बात हो, यूपी पीसीएस का अगर पढ़ाएगा तो वो पीसीएस लेवल का पढ़ाएगा, वो होमगार्ड लेवल का थोड़ी पढ़ाएगा। और होमगार्ड का पेपर है तो वो होमगार्ड का पढ़ाएगा, ना कि दरोगा का लेवल का। तो बताओ, जबकि पेपर तो पीसीएस लेवल का आ रहा है, तो बच्चों को बताओ मिलेगा क्या? रायता फैल गया यार, क्या ही बताएं। तो इसलिए अब अच्छा, अब चलो छोड़ो, अब होगा क्या, देखो आपके सामने एक चीज रखी। देखो मैं कोई टीचर नहीं हूं, ना मेरा कोई पेड वेड कुछ चक्कर नहीं है, जो है वो रियलिटी वो आपके सामने। अब आप देखिएगा, अब होगा क्या पता है, अब होगा नंगा नाच। नंगा नाच कैसे होगा? देखिए भाई, मैंने ये कोर्स पढ़ाया और मेरा देखो ये आ गया। मैं भी आपकी तरह छात्र जीवन जी रहा हूं यार, समय मिलता है मैं आपके सामने आता हूं, नहीं तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करता हूं। अब क्या चल रहा है यूट्यूब पर मुझे विशेष मतलब होता नहीं है, ये वास्तविकता है। अब जो YouTube पर ही अपना पूरा जीवन यापन कर रहा है उसको तो भाई सीधी बात है कि अपना जो वो दुकान चलाने के लिए वो कुछ भी बोलेगा। तो ऐसे में लेकिन वास्तविकता मेरे भाई यही है प्यारे, कि अगर जो बहुत वीआईपी विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी 50। एक और बात बताऊं, मेरे साथ में बैठ करके दरोगा जो उनका जो स्कोर है वो लगभग 350 से ऊपर है। क्या लगभग 350 से ऊपर है यार उनका जो स्कोर था। वो 25 की फर्स्ट शिफ्ट का जब उन्होंने जो पेपर दिया तो मात्र 72 नंबर थे। क्या हमारे 68, उनके 72 नंबर थे। 100 में से बता रहा हूं मैं आपको जिन्होंने 350 स्कोर किया हुआ है। तो अब बताओ दरोगा वाले, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो होमगार्ड का जिन्होंने पेपर दिया वो होमगार्ड में फेल हो जाएंगे और दरोगा बन जाएंगे? होगा, देख लेना। जब जेल पुलिस और ये 2021 में जब एग्जाम हुआ था, जब घुड़सवार का, फायरमैन और जेल वार्डर का, जेल वार्डर में फेल हो गए थे, 2021 में दरोगा बन गए थे। अब ऐसा ही देख लेना इसमें होगा कि जो होमगार्ड एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और वो दरोगा में क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा होगा। क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिक ये सिर्फ जीके का, सामान्य ज्ञान का मामला था, और सामान्य ज्ञान किसी की भी अथा नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताओ क्या क्या याद करेगा विद्यार्थी। तो ऐसे में आप अकेले नहीं है जो आप ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। यार तैयारी हमने बहुत की थी पिछले 3-4, अब बहुत बहनों की कमेंट भी मैंने देखी, भैया हम बहुत तैयारी किए थे लेकिन क्या करें बताओ, पेपर तो देखा तो मामला ही समझ में आ गया। 100 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें लगा कि यार ये हमने पढ़े। अब होगा क्या कि कोचिंग संस्थान वाले उन 20 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट अरे मैं तो बता रहा हूं, कोचिंग संस्थान वाले 100 में से 80 के स्क्रीनशॉट लगाएं तो समझ में आता है। बाकी 20 क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, वही फंस जाएंगे। बोलो कोई गलत बात तो नहीं है, वही स्क्रीनशॉट लगा करके दावा किया जाएगा, वाह मेरे शेर देखो ये हो गया। ये वास्तविकता है, जबकि ये रियलिटी है भाई कि आप पढ़ लीजिए कहीं से भी, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। लेकिन सच्चाई है कि भाई चयन जो होगा वो किताबों से ही होगा। ये आज नहीं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, पेपर देने के बाद में अंततः आपके अंतरात्मा से जो बात निकल के आती है कि यार काश मैं अपनी किताबों को प्रेफरेंस देता तो शायद मेरा चयन हो जाता। ये हर एग्जाम देने के बाद में आता है, यस ना। तो किताबों को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये पेपर देने के बाद में एक चीज मेरे को समझ में आई, और भैया वो समझ में क्या आई बताता हूं। वो समझ में ये आई कि देखिएगा अभी क्या इस पेपर को देखिए, करंट अफेयर जो आपने पढ़ा है बस ठीक है, उसके अलावा इधर उधर मत घूमना क्योंकि कुछ आने वाला नहीं है, ये वास्तविकता है। इसके बाद में योजनाएं जरूर देख लेना, केंद्र की जो योजनाएं उनको देख लेना, जो आपकी संस्था है जैसे G20 है या IMF है या फिर WHO है, वर्ल्ड बैंक है, तो इन सबको जो है संस्थान को देख लेना है, ये कब बनी थी। ज्यादातर इतना ही सवाल पूछा जा रहा है। साइंस के भी बहुत बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, 3 वीडियोस हैं उनको देख लेना। मैं नहीं कह रहा कि मेरी सारी वीडियो देखो, लेकिन साइंस की यार क्योंकि उसमें से 3-4 क्वेश्चन बन गए, तो ऐसे मुझे लगा कि जो बेसिक है वो 3 वीडियोस आपके लिए पर्याप्त है। पर्याप्त तो वो भी नहीं है, क्या पर्याप्त वो नहीं है, लेकिन उनमें से 1-2 सवाल जरूर आ जाएगा, 1-2 सवाल आ जाएगा। अगर आपका साइंस बहुत अच्छा है फिर तो उनको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगता है कि 1-2 प्रश्न साइंस का हमारा बन जाए
तो और फिर वो 3 वीडियोस है, प्लेलिस्ट उसका दे रखा है। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कल का जो पेपर होगा वो भी बता दूंगा। लेकिन 40, 45, 50 इतना अगर आपका नंबर है तो समझ लेना कि भाई सबका ही इतना है। आप नहीं है इस लाइन में, सब ही इसी लाइन पर बैठे हुए हैं। आपकी होगी, कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। बाकी कल का जो पेपर रहेगा वो आपको हम बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।